ठीक है, तो कल हमने देखा था कि कर्टन सिस्टम किस तरह से बनाते हैं, एंड देन कर्टन सिस्टम में किस तरह से हम लोग कर्टन सिस्टम टाइप्स ऑफ कर्टन सिस्टम बनाएंगे, और कर्टन सिस्टम में हम लोग किस तरह से कर्टन ग्रिड्स प्रोवाइड करेंगे। ग्रिड्स को हम लोग किस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स हम लोग देंगे और वहाँ पे मॉडेल्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। तो उसमें हमने एक आर्च वाला भी देखा था कि किस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे, उसमें आर्च वाला भी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज और रह गई थी, मैं बता देता हूँ फटाफट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे वॉल ले रहे हैं, मैं यहाँ से वॉल्स में से अब मुझे क्या करना है कि कर्टन सिस्टम आपको प्रोवाइड करना है मुझे। ठीक है, तो देन मैं यहाँ पे यहाँ से टाइप ले लेता हूँ कर्टन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल बना लेता हूँ, हम लोग 8 इंच की वॉल बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ वॉल में यहाँ से बना लेता हूँ यहाँ तक। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे रेडियस पे चाहिए, तो रेडियस में ले लेता हूँ यहाँ पे 5 फीट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से इसे। ठीक है, अब देखोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा आपका 3D में। ये जो पार्ट है शेडेड में दिखाता हूँ, सेलेक्ट करके हम लोग हाइट थोड़ा कम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर इस वॉल को पूरा कर्टेन सिस्टम में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से कर्टेन वॉल से। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से शेप बन रहा है आपका। तो वही मैं यहाँ पे एक्सटीरियर ग्लेजिंग पे बना देता हूँ, तो देखो इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे ही मैं इसे स्टोर फ्रंट पे कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसमें रिविट में क्या होता है कि आप जब भी रेडियस बनाते हो यहाँ पे कर्टेन सिस्टम से, तो कर्टेन सिस्टम कभी भी जो ग्लास होता है वो ग्लास कभी भी ऐसा आपको नहीं आएगा। ठीक है, आर्च टाइप में नहीं आएगा, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से पार्टीशन करके, मतलब उसके छोटे छोटे पार्टीशन करके आपको वहाँ पे लगाने होंगे। जैसे कि अब आप देख रहे हो ये वाला जो आर्च इतना वहाँ पे हो रहा था, उसने क्या किया कि यहाँ पे दो पार्टीशन करके वहाँ पे उस तरह से एक राउंडेड वहाँ पे शेप दे दिया है। ठीक है, अगर मैं ही बड़ा बनाता हूँ इससे, ठीक है, इसमें क्या करता हूँ यहाँ से वो कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर रख लेगा यहाँ से। यहाँ पे नीचे में एक और बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इससे वॉल लेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं यहाँ पे इस बार वॉल ले रहा हूँ 8 इंचेस। ठीक है, ये, और मैं यहाँ पे रेडियस ले लेता हूँ 10 फीट का। ठीक है, अब बना रहा हूँ मैं यहाँ से। अब देखो ये तो वहाँ पे रेडियस बन रहा है। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे करता हूँ, और फिर से यहाँ पे कर्टेन सिस्टम है यहाँ पे, तो एक ग्लेजिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अब हम लोग 3D में जाते हैं, तो देखो ये भी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से इसकी हाइट लेवल 2 तक दे दूंगा यहाँ से। ठीक है, तब भी देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे उसने क्या किया, राउंडेड में तो बनाया है वहाँ पे, देखो ये वाला जो आपका शेप है राउंडेड में तो बनाया है, लेकिन उसने क्या किया यहाँ पे, ये वाला जो शेप है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको 3 पार्टीशन में मिलेगा। ठीक है, अब जितना पार्टीशन वहां पे करोगे उतना आपका क्या राउंडेड शेप में बनते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 3 शेप बना है, यहाँ पे अगर आप 5 6 बना दोगे तो और थोड़ा सा आपको शेप मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो, मॉडिफाई। ठीक है, यहाँ से स्प्लिट का से हम लोग स्प्लिट करके देखते हैं एलिमेंट से। सेलेक्ट, यहाँ से स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट नहीं हुआ तो यहाँ से ही इंडेक्स चेंज करके देखेंगे। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 0.5 इंचेस कर लेते हैं। यहाँ से चेंज करना है, फिर से इसको 350 करता हूँ, 350 कुछ इस तरह से दिखाएगा।
चेंज करते रहना आपको यहाँ से 10 फीट पे रहेगा। देखो तो यहाँ से शेप चेंज हो रहा है आपका। देखो जैसे मैंने यहाँ पे गया तो उसने एक ही यहाँ पे लगा दिया, 20 फीट का एक बना दिया यहाँ पे पूरा। तो यहाँ पे मैं और भी छोटा बना देता हूँ, 0.0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसने और भी छोटा बना दिया, 0.0। इस तरह से जैसे जैसे छोटा करोगे वहाँ पे आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह से। इसका रेडियस कितना है, 5 फीट करते हैं यहाँ से, 5 फीट कम हो गया। इसको 20 फीट करते हैं यहाँ से। तो ये देखो 20 फीट में किस तरह से बनेगा। उसने क्या किया, पहले तीन थे तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 यहाँ पे आ गया है। अब इसको देखोगे तो कुछ इस तरह से आपका राउंडेड दिखेगा। तो पहले के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसका शेप है थोड़ा सा राउंडेड, मतलब ये देखोगे तो यहाँ पे तीन है, थोड़ा सा गैप दिख रहा है यहाँ से। यहाँ से आपको गैप दिख रहा होगा। तो एक गैप यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे तीन है, थोड़ा सा गैप दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे तीन पार्टीशन थे, तो तीन पार्टीशन में प्रॉपर शेप आपका कवर नहीं हो रहा था आर्च का। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे उसका रेडियस बढ़ा दिया। तो रेडियस के अकॉर्डिंग अब क्या हुआ कि उसने प्रॉपर यहाँ पे रेडियस तो कवर कर लिया है, लेकिन उसने क्या किया है कि तीन जगह यहाँ पे 6 पार्टीशन आपको देना पड़ा। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा कि पार्टीशन आपको यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आपका आर्च का रेडियस वो कंसीडर करेगा। तो सेम यहाँ पे भी क्लिक करते हैं हम लोग। ठीक है, रेडियस कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 20 कर लेते हैं। 20 कर लेंगे तो देखो यहाँ पे बराबर राउंड शेप में बनाएगा। सेम यहाँ पे भी करना है आपको, यहाँ पे रेडियस के यहाँ पे 20 कर देना है। 20 करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपर शेप आ गया। तो ये एक रह गया, ऐसे भी कर देते हैं, सिलेक्ट करके सिलेक्ट करना है यहाँ से, 20 फीट कर देना है। तो 20 फीट इस तरह से आपका रेडियस बनेगा। तो फर्स्ट पहले के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा रेडियस आपका प्रॉपर इसमें दिखेगा, ये देखो। तो इस तरह से आपको रेडियस चेंज करके यहाँ पे कर्टन सिस्टम में आर्च वाला यहाँ पे कर्टन बनाना है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। एंड देन इसे बनाने के बाद आप कोई भी शेप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक मॉडल बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने एक वॉल लिया है। अब एक हम लोग रूम बना लेते हैं यहाँ से, 8 इंच की वॉल ले लेते हैं। और हम लोग यहाँ से बनाते हैं कुछ इस तरह से। मैं बनाता हूँ यहाँ पे 35 फीट पे, और ये हमारा होगा 40 फीट पे। ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बनाएंगे कर्टेन सिस्टम। तो कर्टेन सिस्टम के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्सटीरियर ग्लेजिंग ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे रेडियस। ठीक है, रेडियस कितने का देंगे, मैं यहाँ पे देता हूँ 30 का। एंड देन यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से बनाता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, बना लिया उसने। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कटिंग सिस्टम इसने बनाया, यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा। तब मुझे पता था कि कितना मुझे रेडियस देना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे बना दिया है। तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है 10 फीट, इस यहाँ पे 10 फीट, 20 की जगह 10 फीट कर लेंगे। और यहाँ पे भी पार्टीशन एक छूट गया, उसको भी 10 फीट का लेवल 2 तक कर लेंगे। और सभी वॉल को भी कर लेंगे यहाँ से लेवल 2 तक। यहाँ से कनेक्ट करना है और लेवल 2 तक यहाँ से। ये एक बस गैस से भी कर लेंगे। तो ये स्टार्टिंग में ही करना था आपको इस तरह से। तो अब देखोगे तो ये प्रॉपर आपका रेडियस में बन चुका है आर्च। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगर कोई भी डिजाइन आता है इस तरह से आपको आर्च बनाने के लिए, तो देन आपको देखो, सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या होता है कि हम लोग इसे आर्च बनाने के चक्कर में हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे रेडियस प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, सीधा बना देते तो यहाँ पे 3 4 ही बनता है, या फिर 5 6 ही बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रॉपर आपका रेडियस में शेप नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से आपको रेडियस इसको ज्यादा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो आपको इस तरह से रेडियस पूरा कवर होगा। ठीक है, तो ये था आपका कर्टेन सिस्टम, रेडियस किस तरह से बनाओगे आर्च से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास दिखेगा, तो मैं सेव करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको रेलिंग दिखेगा। रेलिंग में दो टाइप से, स्केच पाथ और यहाँ पे प्लेस रैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे स्केच पाथ में क्या है कि रेलिंग आप स्केच करके बना सकते हो यहाँ पे रिविट में, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे प्लेस ऑन द स्टेयर्स रैम्प। ठीक है,
तो रेलिंग को आप डायरेक्टली एक स्टेयर्स पे प्लेस कर सकते हो या फिर रैंप पे प्लेस कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे दो स्ट्रक्चर चाहिए, या फिर रैंप चाहिए या फिर स्टेयर्स चाहिए। तो रेलिंग सिखाने से पहले मैं यहाँ पे रैंप आपका क्लियर कर देता हूँ, रैंप किस तरह से बनेगा। रैंप आओगे तो यहाँ पे आपको रैंप बनाना है, देखो यहाँ इस तरह से। तो रैंप पे क्लिक करता हूँ मैं। रैंप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैंसिल एडिट मोड, और यहाँ पे दिख जाएगा फिनिश एडिट मोड। जब तक आप ये दोनों क्लिक नहीं करोगे तब तक यहाँ पे तो फिनिश नहीं होगा, मतलब दूसरे टैब्स लॉक हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपको फिनिश ही करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो रैम है, यहाँ पे रैम वन है, रैम टू। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ रैम वन, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स आपको देखना शुरू हो गया, एंड देन यहाँ पे वीड रैम का कितना है, 3 फीट है। अब मैं यहाँ पे रैम बना लेता हूँ, ठीक है। तो रैम बनाने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे नीचे मुझे ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 0 ऑफ इंक्लाइंड रैम क्रिएटेड एंड 120 रिमेनिंग, 120 फीट रिमेनिंग। देखो 120 फीट तक आपको रैम बनाना है। मैं यहाँ से बनाता हूँ, तो मैं जैसे बना रहा हूँ यहाँ पे देखोगे तो 30 फीट पे बन रहा है। एंड देन 30 फीट पे बनने के बाद ये हो जा रहा है, देखो यहाँ से एक रेफरेंस मुझे दिख रहा है, तो रेफरेंस से मैं यहाँ पे बनाता हूँ। एंड देन फिर से नीचे बनाता हूँ। तो ये भी मेरा 30 तक बन रहा है, लेकिन नीचे क्या लिखा है, 30 ऑफ इंक्लाइन रैम क्रिएटेड 90 रिमेनिंग, मतलब वो 120 फीट में से आपने 30 फीट का रैम बना लिया है, और यहाँ पे आपका 90 का बाकी है। तो मैं यहाँ पे और एक बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे अब 60 तक बना लिया है। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि लैंडिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट होगी, मुझे लैंडिंग यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक लैंडिंग पे यहाँ पे कनेक्ट है। उसके बाद फिर से यहाँ से लेता हूँ मैं, फिर से यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये भी 30 पे बन रहा, फिर से यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करते फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, द 120 फीट ऑफ द इंक्लाइन रैम क्रिएटेड 0 रिमेनिंग, मतलब आपने टोटल 120 फीट तक यहाँ पे रैम बना लिया है। एंड देन यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा कनेक्टेड है कंटिन्यूअस में। उसके बाद फिनिश कर रहे हैं। फिनिश करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरह से आपने रैम बनाया। तो इसे हम लोग 3D में देखते हैं कुछ, तो 3D में देखोगे तो आपका जो रैम है ये रेलिंग के साथ बनता है कभी भी, ठीक है। तो रेलिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से रेलिंग को डिलीट कर देते हैं, हमें सिर्फ रैम को देखना है यहाँ। तो ऐसे करता हूँ, मैं सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये है आपका रैम। तो कुछ इस तरह से बना है आपका रैम, यहाँ से ये लैंडिंग है और यहाँ से ये रैम जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये रैम तो मैंने बनाया, अब कितना बनाया मैंने, 120 फीट तक बनाया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है कि ये रैम की हाइट कितनी है। तो हम क्या करेंगे, एक लेवल्स पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लेवल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग ईस्ट पे लेवल्स पे चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक लैंडिंग, फिर यहाँ पे एक लैंडिंग, फिर यहाँ से यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल हाइट कितनी, 10 फीट, मतलब कि आपने क्या किया है कि आपने लेवल वन से लेवल टू की हाइट 10 फीट रखी है, एंड देन 10 फीट में आपने 120 फीट का रैम बनाया है, तो जाके कुछ इस तरह से बना है आपका, ठीक है। लेकिन अब सच में इतने बड़े रैम की जरूरत है क्या, नहीं है। कभी क्या हो सकता है कि आपको छोटा रैम बनाना पड़ सकता है, कभी बड़ा रैम बनाना पड़ सकता है। तो देन इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एडिट करके एक दूसरा रैम बनाना पड़ेगा। तो आपको बनाना कैसे है, तो ये जो है ये डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट अगर बनाओगे तो 120 फीट तक ही बनाना पड़ेगा, या फिर 30 फीट तक बनाना पड़ेगा। इनकेस मान लो मुझे 10 फीट तक ही बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फ्लोर प्लान पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रैम पे जाते हैं। रैम पे जाने के बाद मैं इस रैम को वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एडिट करूंगा, और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पे डुप्लीकेट रैम। इसका नाम मैं रखूंगा रैम 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा शेप, और यहाँ पे दिखेगा आपको थिकनेस। तो थिकनेस रैम की कितनी है, 3 इंचेस की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डायमेंशन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ। तो यहाँ पे 30 फीट है, मतलब 30 फीट आपका क्यों बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपका 30 फीट दिया था। तब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 10 फीट ही बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 10 फीट, ठीक है। उसके बाद नीचे तुम्हें दिखेगा रैम्प मैक्सिमम स्लोप अप, ठीक है। तो ये 12 है, 12 का मतलब ये है कि आपने जो 120 फीट तक बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पे 12 दिया है, तो ये टोटल आपका 120 फीट हो जाएगा। अब इन केस मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मुझे मान लो कि ये सिर्फ मुझे बनाना है 20 फीट तक, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा 2 ओनली। तो 2 प्रेस करना है और यहाँ पे इंटर करना है, 2 प्रेस करो और यहाँ पे इंटर, 2 आ गया। एंड देन उसके बाद यहाँ से आपको करना है अप्लाई, ओके। तो रैम 3 हमारे पास बन के रेडी है।
अब हम यहाँ पे रैम 3 बनाएंगे, तो देन यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो जैसे मैं बना रहा था वहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 0 ऑफ इंक्लाइन रैम क्रिएटेड 20 रिमेनिंग, मतलब कि मैंने क्या किया है वहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब वो हो गया मैक्सिमम स्लोप 20 हो गया है मेरा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ 10 फीट तक बना रहा है। 10 फीट तक क्यों बना रहा है, क्योंकि हमने रैम्प में सेटिंग किया था। तो सेटिंग्स में अभी यहाँ से आप देखोगे तो 0 ऑफ इंक्लाइन रैम क्रिएटेड है, 120 रिमेनिंग है, तो यहाँ पे 10 फीट बनाना है मुझे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर से लैंडिंग, एंड देन उसके बाद क्लिक, और यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ इस तरह से। तो ये देखो ऑटोमेटिक लैंडिंग बन गया है, और इसके बाद में फिनिश करता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 ऑफ इंक्लाइन रैम क्रिएटेड 0 रिमेनिंग, मतलब मैंने 20 फीट तक यहाँ पे बना लिया है। एंड देन यहाँ पे आपको फिनिश करना है। फिनिश करते तो आपको कुछ इस तरह से रैम दिखेगा। इसको अब हम 3D में देखते हैं। तो जो अभी हमने रैम बनाया है कुछ इस तरह से बना है, ये रेलिंग के साथ। सेलेक्ट करते हैं इसे, रेलिंग को डिलीट कर रहा हूँ मैं क्योंकि रेलिंग मुझे नहीं चाहिए फिर। जस्ट ए सेकेंड। तो ये रैम आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस रैम में जैसे देखोगे तो यहाँ से आपका जो स्लोप है यहाँ पे नीचे जा रहा है लैंडिंग पे, और यहाँ से कनेक्टेड होके ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। तब ये रैम की टोटल मैंने यहाँ पे जो लेंथ कितनी ली है, 120 फीट ली है, सॉरी 20 फीट ली है। और यहाँ पे हमने इसको 10 10 फीट में यहाँ पे बनाया, तो ये लैंडिंग है आपका। अब हम लोग इसे एक एलिवेशन पे देखते हैं, तो एलिवेशन में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये रैम जो है आपको स्टेयर्स पे कुछ इस टाइप का ही आपको बनाया जाता है रैम्प, एंड देन उसके ऊपर स्टेप ही आते हैं। तो ऐसा ही रैम बनता है। हाइट इसकी 10 फीट थी, लेकिन हमने बनाया कितने का, 10 बाई 20 का, मतलब आपको डबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर आप हाइट आपकी कोई भी हो तो यहाँ पे डबल यहाँ पे आप स्टेयर्स के लिए बना सकते हो रैम्प। या फिर क्या होगा कि मान लो कि मुझे कार पार्किंग देना है या फिर समथिंग कुछ अलग बनाना है, डिसेबल पर्सनैलिटी के लिए बनाना है, तो देन वहाँ पे क्या होगा कि आपको थोड़ा स्लोप और बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मे बी 30 फीट, 35 फीट, 40 फीट बनाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे स्लोप ज्यादा नहीं दे सकते। अगर इन केस में क्या करता हूँ, यहाँ से कोई डिसेबल पर्सन यहाँ से नीचे उतरता है स्लोप से, तो देन वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज्यादा स्पीड में आके एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको रैंप इंक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा और ज्यादा, और देन यहाँ पे आपको और भी थोड़ा वहां से बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बड़ा देना पड़ेगा। अगर हम कहीं जाते हैं मॉल्स या फिर बड़े हॉस्पिटल में, तो कुछ इस तरह से आपको इतना बड़ा रैंप देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसपे व्हील चेयर पे हम लोग डिसेबल पर्सन को वहां से व्हील चेयर पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला उसके लिए इनफ नहीं होगा क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। तो हमें कुछ इस तरह से इतना बड़ा बनाना हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे रैंप, एंड देन उसके बाद अभी क्या होगा कि अब मान लो कि मुझे क्या करना है कि प्लीन्थ एरिया से मुझे ग्राउंड फ्लोर तक का क्या करना है कि एक बनाना है मुझे यहाँ पे रैम्प। तो कैसे बनाऊंगा, उसके पहले हम क्या, इसके पहले मैं रैम को एडिट कर सकता हूँ फॉर इनकेस मान लो कि मैं इस रैम को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट स्केच। एडिट स्केच करने के बाद आप यहाँ से लेवल 1 पे चले जाओ, फ्लोर पे। अब यहाँ पे जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये आपकी बाउंड्री लाइन है, और जो आपको यहाँ पे आपको ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन आपका राइजर है, और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये है आपका पाथ। ठीक है। अब इनकेस मान लो कि मुझे यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज करना है, मैं इस डिजाइन को चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बाउंड्रीज को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया यहाँ से। फिर से यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बाउंड्री का सिंबल दिखेगा, आपको सिलेक्ट करो, एंड देन यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ मैं, और एंड पॉइंट यहाँ पे, एंड देन उसके बाद ये मैं यहाँ पे कुछ आर्स बना लेता हूँ यहाँ से। तो ये मेरा कुछ नई डिजाइन है। एंड देन सेम आप इसे भी बना सकते हो अगर बनाना है तो, जैसे कि ये बाउंड्रीज, इसको डिलीट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको लेना है ये सब। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो,
ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ फिलहाल के लिए, एंड देन इसको फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ आपका इस तरह से बनेगा आपका रैम पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, उस रैम को एडिट करके उसका जो लैंडिंग का प्रोफाइल था मुझे चेंज किया, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब मान लो कि मेरे पास एक यहाँ पे हाउस है, तो देन मैं हाउस बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक वॉल लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। कटिंग सिस्टम में वॉल लेना है हमें, तो यहाँ से आठ इंच की वॉल ले लेते हैं, और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ। बेस ऑफसेट में बनाऊंगा ये 3 फीट पे, क्योंकि प्लेन लेवल के ऊपर बनाना 3 फीट। और हम लोग यहाँ पे हाइट दे देंगे लेवल 2 तक। कुछ मैं इस तरह से बनाऊंगा, ये रहा हमारा। एंड देन उसके बाद 3D में आके देखते हैं, यहाँ पे कुछ इसको दिखेगा। ठीक है, तो 3 फीट ऊपर बनाया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे देना है, यहाँ पे रैम। यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रैम ले लूंगा। अब जो मैंने रैम 3 बनाया उसी का डुप्लीकेट बनाता हूँ मैं। तो इसी को डुप्लीकेट बनाना है आपको, और यहाँ से इसका नाम दे देंगे रैम 4। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि अब इसे मैं 3 फीट ले लेता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम इंक्लाइन लिंक में 3 फीट का बनाना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद ये जो मेरा 20 फीट है, तो मैं इसे 10 फीट करना चाहता हूँ, तो इसे 1 आप प्रेस कर दो, तो यहाँ पे 1 हो गया, मतलब कि मैक्सिमम स्लोप आपका 10 फीट का हो जाएगा यहाँ पे। ओके कर रहे हैं यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि रैंप बना रहा हूँ। यहाँ पे विड्थ कितना है, यहाँ पे 3 फीट है। विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, जैसे कि मुझे 5 फीट चाहिए या फिर 6 फीट चाहिए मुझे। तो 6 फीट मैंने यहाँ से बढ़ा लिया है विड्थ उसका, एंड देन यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। तब देखो मैं यहाँ से बना रहा हूँ। बनाने के बाद यहाँ पे मैंने बना दिया। अब 3D में देखूंगा तो किस तरह से बनेगा, ये देखो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से बन रहा है। ये रैंप आपका बन रहा है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लेवल 1 पे जाता हूँ। अब बनाने के बाद इसे फिनिश कर देता हूँ मैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे से अलाइन कर लूंगा। तो अलाइन के लिए सेलेक्ट इस पोर्शन पे, इस लाइन को सेलेक्ट कर, तो ये अलाइन हो चुका है। अब हम लोग 3D पे जाके देखेंगे, तो आपका रैंप कुछ इस तरह से बनता है। देखो यहाँ पे, ये देखो ये रैंप बन चुका है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रेलिंग को अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे एलिवेशन पे आ जाता हूँ। तो एलिवेशन पे देखोगे तो ये आपका 3 फीट से वहां तक प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बढ़ाना है रैम, एंड देन इसको अगर आपको ज्यादा करना है तो उसे भी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और रैम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रैम पे आ जाता हूँ, टेबल्स पे जाते हैं पहले, रैम, एंड देन यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, उसको डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रखते हैं रैम 5। और यहाँ पे इसको 6 फीट ले लेते हैं, 6 फीट। ओके, और यहाँ से बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, फिनिश, इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं। कीबोर्ड की हेल्प से आप यहाँ पे इस तरह से इसे लेके आ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे यहाँ पे इस तरह से बना दिया। 3D में आके देखेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तब जैसे कि आपने देखा ये 5 फीट का है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी। एंड देन उसके बाद अगर आपका ये ज्यादा ऊपर आ रहा है, तब क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो देन इसको सेलेक्ट कर लो रैंप को। ठीक है, तो यहाँ पे बेस ऑफसेट है, यहाँ पे बेस ऑफसेट दिख रहा है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे टॉप ऑफसेट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे माइनस में भी ले सकते हो, -3 फीट ले लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है। एंड देन उसके बाद ये थोड़ा नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप इसे एक बड़ा से स्लोप बना सकते हो। रेलिंग चेंज कर सकते हो बाद में, जैसे आपको रेलिंग चाहिए वैसे स्टेप का दे सकते हो। यहाँ पे ग्लास पैनल या फिर अलग टाइप्स की कोई रेलिंग्स यहाँ पे पूरे, तो रेलिंग्स आप यहाँ से चेंज करके बना सकते हो। तो इस तरह से आपको देना है छोटे से प्लिंथ लेवल पे, चाहे उसकी हाइट 5 फीट हो या फिर 3 फीट हो। ठीक है,
ये है आपका रैम्प। रैम्प को आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब इनकेस मान लो कि मैंने क्या किया, इसे सब डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रैम बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रैम, एंड देन यहाँ पे रैम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हम लोग लेंगे रैम 3, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट मैंने यहाँ पे 10 फीट पे किया बनाना है, एंड देन यहाँ पे 20 फीट बनाना है मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे, लेकिन विथ हमारी कितनी है, 6 फीट है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विथ पहले चेंज कर लेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे 4 फीट ले लेता हूँ विथ, एंड देन यहाँ से बनाता हूँ स्टार्ट। तो ये मेरा बन रहा है 6 फीट पे। 5 रैम 5 नहीं लेंगे हम लोग, रैम 3 लेंगे। रैम 3 को चेंज कर लो, ठीक है, 4 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 फीट बनाना है, एंड देन यहाँ से लैंडिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे, ठीक है, ये एक बन गया। अब यहाँ पे 3D में आते हैं, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे स्टेयर्स। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा रैम्प है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइड में एक स्टेयर्स बना लेता हूँ। मैं जस्ट टेम्पररी आपको दिखाने के लिए एक स्टेयर्स बना रहा हूँ, बाद में हम लोग स्टेयर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 राइजर बना लेता हूँ, एंड देन यहाँ से लैंडिंग, और यहाँ से स्टेयर्स इस तरह से फिनिश। 3D में आते हैं। अब यहाँ पे आके मैं इसकी भी रेलिंग यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ से रेलिंग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रेलिंग में आओगे तो यहाँ पे दो टाइप्स के आपके रेलिंग्स है। फर्स्ट जो है आपका स्केच पाथ, और सेकेंड है यहाँ पे आपका प्लेस ऑन द स्टेयर्स, और है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्केच वाला जो स्केच पाथ का जो रेलिंग है, आप उसे सिर्फ एक फ्लैट सरफेस पे बना सकते हो। फ्लैट मतलब कि जो आपका एक सरफेस हो जो फ्लैट हो, उसको कोई भी स्लोप ना हो, उस सरफेस पे आप स्केच पाथ से यहाँ पे रेलिंग बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्लोप का। अब स्लोप के लिए आपको क्या करना है, स्लोप के लिए आपको यहाँ पे प्लेस करना है, प्लेस ऑन द स्टेयर और रैंप। अगर आपके पास कोई स्लोप वाला रेलिंग बनाना है, तो वो हो सकता है आपके पास वो रैंप हो, या फिर आपके पास स्टेयर्स हो। तो उसको आपको किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन में जाना है, प्लेस ऑन स्टेयर और रैंप। उसके बाद यहाँ से आपको रेलिंग सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्लास मैंने, एंड देन उसके बाद आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है उस सरफेस को जहाँ पे आपको रेलिंग लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास रैंप है या फिर स्टेयर्स है। अब मैं यहाँ पे रैंप को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सिलेक्ट करूंगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा देगा रेलिंग, है देखो यहाँ पे लग चुका है। एनसीएम में यहाँ पे स्टेयर्स पे भी कर सकता हूँ। अब रेलिंग सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं ग्लास वाला ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेयर्स को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपका रेलिंग यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो उसके पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से रेलिंग, एंड देन प्लेस ऑन स्टेयर्स, एंड देन यहाँ पे ग्लास। अब रेलिंग स्टेयर्स को सिलेक्ट करो। जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखोगे, तो यहाँ पे उसने रेलिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आपके स्टेयर्स पे। तो इस तरह से आप रैंप और स्टेयर्स पे रेलिंग लगा सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन से। अब इन केस मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ से रेलिंग हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्केच पाथ से बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं स्केच पाथ पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे रेलिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्लास वाला, और मैं यहाँ से लाइन से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ से बना लिया कुछ इस तरह से, एंड देन यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक बना लेता हूँ, ठीक है। देखो तो किस तरह से बन रहा है आपका, नीचे ही बन रहा है आपका ये। फिर से अच्छा इस एंगल से बना के देखते हैं। देखो नीचे ही बन रहा है। तो ये आपका एक फ्लैट सरफेस पे ही बनेगा, यहाँ पे दूसरे इस पे नहीं बनेगा। तो देन इसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं, एंड देन आपको यहाँ से लेना पड़ेगा सेकेंड ऑप्शन, प्लेस ऑन स्टेयर्स। रैंप है तो रैंप आ जाएगा इस पे। रेलिंग को सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे रेलिंग को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे रैंप को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखो आपका कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो रेलिंग्स के कितने टाइप्स है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये ग्लास वाला है पैनल, तो एक ग्लास वाली रेलिंग यहाँ पे आपको दिखेगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे गार्ड रेल्स है पाइप वाली, तो पाइप वाली आपको रेलिंग दिखेगी।
यदि यहाँ पे गार्डर रेक्टेंगल वाला है तो रेक्टेंगुलर वाला दिखेगा आपको। यहाँ पे हैंड रेल है, यहाँ पे हैंड रेल दिखेगा आपको यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे ये है आपका रेलिंग्स। एंड देन अगर आप चाहो तो दूसरे टाइप्स के यहाँ पे फैमिली को डाउनलोड करके यहाँ पे लेके लेके आ सकते हो, एंड देन इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग स्केच वाला रेलिंग कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पे से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक मिनट। ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक वॉल्स लेते हैं, एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे लेवल 2 तक एक मैं बना लेता हूँ। जैसे कि वॉल से मैं लेना, ये वॉल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं मॉडिफाई में जाके यहाँ से एक रेक्टेंगल सेट में बना देता हूँ। ठीक है। अब हमें पता है, सॉरी यहाँ पे बना नहीं है, फिर से बनाएंगे, यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ से फ्लोर को बना लेते हैं हम लोग। फ्लोर अब 12 इंचेस का हो या फिर 6 इंचेस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से बना लेते हैं बराबर, यहाँ से इसे यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे रूफ बना लेंगे। तो रूफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे लेवल 2 पे बनाता हूँ। अब मैं इसको डिफाइन स्लोप से मतलब फ्लैट वाला बनाना चाहता हूँ 9 इंचेस का। एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन देना चाहता हूँ 6 इंचेस का। और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से, फिनिश करते हैं। 3D पे देखोगे तो कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, ये 3 फीट हमने ऊपर लिया था ना, तो वो 3 फीट डिफॉल्ट आ चुका है। तो कोई बात, इसको डिलीट कर दे टेम्परेरी। अब जैसे देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास फ्लैट सरफेस है। अब इसके ऊपर आपको रेलिंग बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो आपने बनाया कहाँ पे है स्लैब? आपने बनाया लेवल 2 पे, तो लेवल 2 पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा रेलिंग स्केच बार, एंड देन यहाँ से आपको लाइन से बनाना पड़ेगा रेलिंग। उसके पहले रेलिंग सिलेक्ट कर लो, एंड देन यहाँ से आपको, मान लो कि मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपको रेलिंग्स बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद फिनिश करना पड़ेगा। तो 3D में देखोगे तो इस तरह से रेलिंग बनेगी आपकी।